हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक कार से टकरा गई। एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 अफराद की मौत। तेलंगाना के महबूब नगर में हादसा। तेलंगाना के महबूब नगर में नौजवानों की बाइक रेसिंग का शौक 5 जानों पर भारी पड़ गया। बाईपास रोड पर तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक स्पोर्ट्स बाइक तकरीबन 140 की रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक सामने जा रही कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि बाइक सवार दूर जा गिरे। इस अलमनाक हादसे में कार में सवार एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली अर्शिया बेगम 30 साल, ओज़ैफ़ा 7 साल और 2 साल आमिर जाबहाक हो गए और दिगर जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जबकि बाइक पर सवार हैदराबाद के बाइकर याकूब अफजल 25 साल और एक और शख्स भी मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि महबूब नगर बाईपास रोड बाइक रेसिंग का अड्डा बन चुका है, मगर पुलिस जानते बूझते खामोश तमाशाई बनी हुई है। अवाम ने मुतालबा किया है कि बाइक रेसिंग पर फौरी रोक लगाई जाए, वरना मज़ीद कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। मगरबी बंगाल के बाद बीजेपी का अगला टारगेट तेलंगाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद में जलसे-आम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह मगरबी बंगाल के अवाम ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, इसी तरह तेलंगाना के अवाम भी पार्टी की हिमायत करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मगरबी बंगाल में कामयाबी के बाद अब बीजेपी का अगला निशाना तेलंगाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी कारकुनों में दुगना जोश व खरोश साफ दिखाई दे रहा है और अब की बार मोदी सरकार का नारा रियासत भर में सुनाई दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जहाँ भी कांग्रेस इख्तिदार में आती है, वहाँ बदउनवानी को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को मुस्तरद कर दिया और ममता बनर्जी की आमरीयत का डटकर मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की कामयाबी मामूली नहीं, बल्कि ये वहाँ के अवाम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने जैसी है। मोदी ने मज़ीद कहा कि आसाम में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि पुडुचेरी में एनडीए ने दोबारा इख्तिदार बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इंतखाबात के नताइज पर बहस जारी है, लेकिन मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी सबसे ज़्यादा अहम रही। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद ज़ाहिर किया है कि तेलंगाना के अवाम भी सियासी तब्दीली चाहते हैं और रियासत में बीजेपी हुकूमत के क़याम की आवाज़ हर तरफ सुनाई दे रही है। बेहतर है आप मेरे साथ हो जाएं, वज़ीर-ए-आज़म का चीफ मिनिस्टर को जवाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान कुछ दिलचस्प रिमार्क्स का तबादला हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने गुजरात की तरक्की के लिए काफ़ी फंड्स फराहम किए थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसी तरह तेलंगाना के अवाम भी तवक्को रखते हैं कि मोदी उनकी तरक्की की ख्वाहिश को समझे और रियासत को $1 ट्रिलियन मईशत में तब्दील करने में मदद करें। जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर की बारी आई, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इन रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको फंड देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक ये रकम आप तक पहुंचेगी, वो आधी हो जाएगी और आप वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। नरेंद्र मोदी की हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से मुलाकात सियासी हलकों में मौजूद बहस बन चुकी है। तीसरी मियाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा हैदराबाद था। नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से मुलाकात शामिल नहीं थी, लेकिन अचानक इन दोनों से मुलाकात को शेड्यूल में शामिल किया गया। तेलंगाना की सरजमीन पर वज़ीर-ए-आज़म की आंध्राई कायदीन से मुलाकात पर मुबस्सिरीन की जानिब से मुख्तलिफ क़ियास आरायां की जा रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद का खैर मकदम करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया था। मसरूफ तरीन दौरे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनसेना के सरबराह और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के क़यामगाह पहुंचकर इयादत की। सर्जरी के बाद पवन कल्याण हैदराबाद में आराम कर रहे हैं। पवन कल्याण की इयादत के बाद नरेंद्र मोदी सीधे चंद्रबाबू नायडू के क़यामगाह पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों कायदीन ने ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। परेड ग्राउंड के जलसे-आम से ऐन पहले चंद्रबाबू नायडू से नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर नई सियासी सफबंदियों और तेलंगाना में बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद के मुत्तहरिक होने की पेशकशी की जा रही है।
तमिलनाडु में विजय के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मजमूई तौर पर तेलंगाना से जाफरानी जमात का सफाया। तमिलनाडु में टीवीके की हुकूमत और विजय सी जोसेफ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मजमूई तौर पर तेलंगाना से जाफरानी जमात का सफाया हो चुका है और सिवाय आंध्र प्रदेश के जनूबी हिंद की किसी भी रियासत में भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी एनडीए हलीफ तेलुगु देशम के साथ हुकूमत में शामिल है। जनूबी हिंद की रियासतों कर्नाटका, तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा मरकजी जेर इंतजाम इलाका पुडुचेरी में मजमूई एतबार से 922 अराकीन असेंबली हैं और इनमें भारतीय जनता पार्टी के महज 90 अराकीन असेंबली है। इस तरह 9.76% अराकीन असेंबली ही भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जनूबी हिंद की रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाके में है, जबकि 90% से ज्यादा अराकीन असेंबली का ताल्लुक गैर बीजेपी पार्टियों से है। जनूबी हिंद की रियासतों में सबसे ज्यादा बीजेपी अराकीन असेंबली की तादाद कर्नाटका में है, जहां 66 अराकीन असेंबली हैं, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के 8 अराकीन असेंबली मौजूद हैं। तमिलनाडु में जहां 4 मई को इंतखाबी नताज जारी किए गए, वहां बीजेपी को महज 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि केरल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इसी तरह पुडुचेरी में 4 सीटों पर बीजेपी अराकीन असेंबली कामयाब हुए। जनूबी हिंद की रियासतों में माहौल अब भी नफरत से पाक रहने के नतीजे में जनूबी हिंद में भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद किया जाने लगा है। पेट्रोल डीजल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, वजीर आजम मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोरोना दौर का क्या है जिक्र? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को फरोग देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल के मोहतात इस्तेमाल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीनों से हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और हिंदुस्तान पर तो इसका और भी संगीन असर हुआ है। पीएम मोदी हैदराबाद में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं हैं, हमें अपनी ज़रूरत का पेट्रोल, डीजल और गैस बड़ी मिकदार में दुनिया के दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ता है। जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, वो आसमान को भी पार कर गई हैं। हैदराबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के वक्त वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसें की, ऐसी कई सहूलियात तैयार की और हमें इनकी आदत भी हो गई थी। आज वक्त का तकाजा ये है कि हम इन सहूलियात को दोबारा शुरू करें तो ये मुल्क के मफाद में होगा और हमें इन्हें दोबारा तरजीह देनी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो बहरान है, इसमें हमें गैर मुल्की ज़रद मुबादला बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर जो गैर मुल्की ज़रद मुबादला खर्च होता है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो ज़रद मुबादला भी बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान आज इस्लाहात के एक्सप्रेस पर सवार है और जदीद बुनियादी ढांचे भी तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के हर खानदान को यकीन दिलाना चाहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सोने के शेयर्स में भारी गिरावट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोना ना खरीदने की अपील के बाद गोल्ड स्टॉक्स में गिरावट। टाइटन और सेनको गोल्ड के शेयर्स में 9% तक की गिरावट देखी गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार खुलते ही जेवरात बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वो अपील है जिसमें उन्होंने आवाम से अगले 1 साल तक शादियों के लिए सोना खरीदने से गुरेज करने को कहा। इसी खदशे की वजह से बाजार खुलते ही सरमायाकारों ने इन शेयर से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। पीर के रोज इब्तिदाई कारोबार में टाइटन के शेयर्स में 6.65% तक कमी आई। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के शेयर्स 8.08 तक गिर गए। साबुन, बिस्किट और राशन की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। साबुन, सर्फ, बिस्किट और पैकेट बंद खाना जैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे से आवाम को जल्द महंगाई का झटका लग सकता है। खाम तेल से मुतल्लिक़ अखराजात में इजाफा, पैकेजिंग सामान और ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG कंपनियां मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करने की तैयारी में हैं। ये इजाफा मरहलेवार तरीके से किया जाएगा। कंपनियों के अहदेदारान ने हालिया सहमाही नताइज के दौरान इशारा किया कि वो पहले ही कीमतों में 3 से 5% तक इजाफा कर चुकी है। अगर अखराजात का दबाव बरकरार रहता है तो मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकता है। कंपनियों का कहना है कि ईरान अमेरिका तनाज़ा की वजह से आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने से खाम माल, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग के अखराजात में इजाफा हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में कमी ने भी दबाव बढ़ा दिया है। इसका असर खाने के मसनूआत, कॉस्मेटिक्स, मशरूबात और घरेलू इस्तेमाल के सामान समेत कई शोबों में महसूस किया जा रहा है। अखराजात के दबाव से निपटने और मुनाफे को बरकरार रखने के लिए कंपनियां पैकेट बंद मसनूआत में मिकदार को कम करने जैसी हिकमत अमली भी अपना रही हैं। इसके अलावा डिस्काउंट और प्रोमोशनल अखराजात में तखफीफ, ज़ख़ीरा इंतजामात को मजबूत करने और सप्लाई चेन को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशें की जा रही है। इसके बावजूद सारिफिन पर बढ़ते हुए अखराजात का बोझ पड़ने का अंदेशा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष तिवारी ने कहा है कि मौजूदा वक्त बहुत उतार चढ़ाव वाला है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले 2 महीनों में क्या होने वाला है, इसलिए हमें हर तरह से तैयार रहना होगा।
तेलंगाना इंटरमीडिएट में एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अहम इत्तला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में जारी तालीमी साल में इंटरमीडिएट एडमिशन्स का अमल पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने इंटरमीडिएट को स्कूली तालीम के साथ जम करने और इसे CBSE मॉडल पर 11 और 12 की क्लासों के तौर पर चलाने की तजवीज़ पर एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इंज़िमाम के अमल में दरपेश तकनीकी मसाइल और एडमिशन्स के लिए कम वक्त को देखते हुए हुकूमत ने इस फैसले को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। माजी में एजुकेशन कमीशन ने तजवीज़ दी थी कि 11वीं और 12वीं क्लास का निज़ाम 10वीं जमात के बाद तलबा को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए बेहतर होगा। इसका जवाब देते हुए बोर्ड ने इब्तिदाई तौर पर एडमिशन का शेड्यूल जारी किया, लेकिन इंज़िमाम के अमल की वजह से अगले दिन इसे मनसूख कर दिया। तलबा और वालिदैन के खदशात को नोट करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी तौर पर एडमिशन शुरू करने का हुक्म दिया ताकि स्टूडेंट्स का तालीमी साल ज़ाया ना हो। चीफ मिनिस्टर ने एजुकेशन कमिश्नर योगिता राणा और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के साथ जायजा इजलास में अहम अहकाम जारी किए। धान खरीदी मराकिज में किसान आंसू बहा रहे हैं, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर ने आज मेदक जिले के चेगुंडा मंडल के करनालपल्ली में धान खरीदी मरकज का दौरा किया। इनके हमरा दोबाग के MLA और मेदक की साबिक MLA वी सदर जिले BRS पार्टी मोहतरमा M पद्मा देवेंद्र रेड्डी भी मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कई दिनों से खरीदी मरकज पर इंतजार कर रहे किसानों के मसाइल, बारिश से भीगे हुए धान और हुकूमत की लापरवाही का जायजा लिया। हरीश राव ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत धान खरीदी के मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना जहदकारों के एहतजाज के मुकम्मल तायद और हिमायत का ऐलान। रियासती हुकूमत को वादों की तकमील के लिए 2 जून तक की मोहलत, के कविता ने कहा। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना राष्ट्र सेना दफ्तर में TRS चीफ के कविता ने तेलंगाना के जहदकारों की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ एक अहम इजलास में शिरकत की। उन्होंने जहदकारों के मुतालबात की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से पहले जहदकारों से जो वादे किए थे, इनकी तकमील के लिए हुकूमत को 2 जून तक की मोहलत दी जा रही है और अगर इस मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए तो वह जहदकारों के साथ मिलकर बराह रास्त एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगी। कविता ने मुतालबा किया है कि झारखंड हुकूमत की तर्ज पर तेलंगाना में भी जहदकारों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की जाए। उन्होंने कहा कि वादों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गर्ज से भोंगिर जिले मरकज में एक बड़े जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जमीनी सतह पर तहरीक को तेज किया जाएगा और अजला की सतह पर जहदकारों के साथ मुसलसल इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिनमें रूप सिंह, सैयद इस्माइल, अंजी रेड्डी, प्रभाकर गौड़, राजेश, श्रीनिवास रेड्डी, बी पद्मा, रविंद्रा अरुणा, श्रीनिवास, के कृष्णा, DS मानिकम्मा, रामगिर प्रकाश, मधुसूदन, भरत रेड्डी, साजिद सिकंदर, श्रीवली और के सत्यनारायण समेत दिगर शामिल थे। इजलास के इख्तिताम पर के कविता ने जहदकारों के साथ खाना खाया। बंडी संजय के बेटे के खिलाफ मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड। पेट बशीराबाद पुलिस ने मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज किए गए पासपोर्ट केस के सिलसिले में मुतासरा लड़की का बयान आज रिकॉर्ड किया। मुतासरा लड़की ने बताया कि एक से ज्यादा मरतबा वजीर के बेटे ने इसके साथ ज्यादती की। सबसे पहले नए साल की पार्टी के दौरान जबरदस्ती इसे शराब पिलाई गई, फिर इसका जिनसी इस्तेहसाल किया गया। इम्कान है कि पुलिस वजीर के बेटे को नोटिस देगी। इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। गिरफ्तारी और नोटिस देने से पहले मुतासरा लड़की का बयान लिया गया है। बेटे की पर्दापोशी, मरकजी वजीर ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, KTR ने कहा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इतवार को मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सको केस के मामले पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए तनकीद की। उन्होंने बंडी संजय, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और तेलुगु मीडिया को इस केस से गलत तरीके से निपटने पर आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर अपने तीखे सवालात में रामाराव ने पूछा, कौन ज्यादा गंदा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने बेटे की पर्दापोशी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत खामोश और बेबस बनी हुई है। बावजूद इसके कि एक नाबालिग लड़की के वालिदैन ने पोक्सको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। KTR ने तेलुगु मीडिया के किरदार पर भी सवाल उठाया और हैरत का इजहार किया कि इतना संगीन जुर्म होने के बावजूद मुकामी मीडिया इसकी रिपोर्टिंग से क्यों गुरेज कर रहा है। इनके ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब तेलंगाना में इस केस के गिर्द सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है और हुकूमत की मुबैना अदम तवज्जोही के खिलाफ अवामी गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में 12 मई से गर्मी की शदीद लहर, महकमे मौसमियात की वार्निंग, दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखने में आ रहे हैं। दिन के वक्त शदीद गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जबकि शाम होते ही मौसम अचानक तब्दील हो रहा है और तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है। इन बदलते मौसमी हालात के पेश नज़र हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अहम इंतबाह जारी किया है। तेलंगाना में 12 मई से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। 18 से 22 मई के दरमियान शुमाल और मशरक़ी तेलंगाना में दर्जा हरारत
43 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि मशरक़ी तेलंगाना में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक भी जा सकता है। 12 मई से रियासत में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है, जो आइंदा 10 दिनों तक जारी रहेगी। अगरचे इस दौरान बास मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। ओहदेदारों ने बताया कि 15 मई को मानसून अंडमान निकोबार जज़ायर पर पहुंचेगा। मानसून की खलीज बंगाल में पेशरफ्त के दौरान तेलंगाना में शदीद गर्मी पड़ सकती है। हैदराबाद में जहां दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया है, आने वाले दिनों में 45 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी सिलसिले में कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हुक्काम ने बताया कि आदिलाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट अजला के अलावा दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी बारिश मुतवक्को है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि आवाम को आसमानी बिजली से मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि बारिश के बावजूद दिन के दर्जा हरारत में खास कमी नहीं आएगी। दोपहर तक शदीद धूप बरकरार रहेगी, जबकि बारिश से पहले हवा में नमी बढ़ने के बाइस शदीद हब्स महसूस किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक आइंदा 2 दिन बाद बारिशों का सिलसिला कमज़ोर पड़ सकता है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अजमेर शरीफ की बड़ी देग में नौजवान की छलांग से दरगाह के अहाते में सनसनी। दरगाह अजमेर शरीफ के अहाते में वाक़ मशहूर बड़ी देग में एक नौजवान के मुबैना तौर पर छलांग लगाने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद दरगाह अमले और इंतजामिया में सनसनी फैल गई। ये वाक़या इतवार के रोज़ पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नौजवान अचानक दौड़ते हुए बड़ी देग की तरफ बढ़ा। वहाँ मौजूद खुद्दाम और अमले ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो काबू में आने से पहले ही देग में कूद गया। दरगाह कॉम्प्लेक्स में नस्ब CCTV कैमरों में ये पूरा वाक़या रिकॉर्ड हो गया। खबर रिसा एजेंसी ANI के मुताबिक वाक़े के वक्त देग में नकद नजराने और जेवरात भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान अचानक हुजूम से निकलकर बड़ी देग की जानिब दौड़ा, जिसमें गरीबों के लिए बड़ी मकदार में खाना तैयार किया जाता है और जहां अकीदतमंद नकद रकम और जेवरात के नजराने भी डालते हैं। दरगाह के खुद्दाम और अमले ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो देग में कूदने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद ज़ायरीन में खौफ और हिरास फैल गया। वाक़े के फ़ौरन बाद दरगाह कमेटी के मुलाजिमीन देग के अंदर उतरे और काफ़ी कोशिश के बाद नौजवान को बाहर निकाला। इस दौरान बास अमले के अफराद की जानिब से नौजवान को मारने पीटने की इत्तलात भी सामने आई हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक नौजवान के ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, तहम इसकी शनाख्त और इसके इक़दाम की असल मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं हो सके। हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकिरात के दरमियान वाज़ेह किया है कि ईरान किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकिरात या बातचीत को हरगिज़ खुद सुपुर्दगी या पीसपाई ना समझा जाए, बल्कि इसका मकसद ईरान के कौमी मफादात और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाएगा। इनके मुताबिक अगर मुज़ाकिरात की बात की जा रही है तो इसका मकसद ईरान के मफादात को मजबूती के साथ महफूज रखना और मुल्क के हुकूक़ का दिफा करना है। ईरानी सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरानी फौजी ने भी सख्त लहजा अख्तियार करते हुए किसी भी मुमकिन हमले का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान किया है। ईरानी फौज का कहना है कि स्ट्रैटेजिक सबर का मरहला अब खत्म हो चुका है और अगर ईरान के मफादात या इसके इलाकों को निशाना बनाया गया तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौजी हुक्काम ने कहा है कि मुल्क के साहिली इलाकों, तेल बरदार जहाज़ों या अहम तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक हालिया दिनों में खलीजी इलाकों और ईरानी तेल बरदार जहाज़ों के अतराफ बढ़ती हुई सरगर्मियों के बाद फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर कोई हमला किया गया तो ईरान जदीद फौजी टेक्नोलॉजी, नए हथियारों और बदली हुई जंगी हिकमत अमली के जरिए जवाब देगा। उन्होंने दावा किया है कि मुमकिन मुखालिफिन को बड़ा सरप्राइज भी दिया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।